नमस्ते लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो में NCERT का प्रश्न लिया था, आज मैं कुछ दूसरे पुस्तक से भी, दूसरे बुक से भी कुछ प्रश्न लेकर के और कंसेप्ट को बूस्ट करूंगा, आपके कंसेप्ट को, जिससे कि बोर्ड में किसी भी तरह का सवाल आए तो आप उसको वहां सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो सवाल यहाँ सॉल्व कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही सवाल बोर्ड में है, उस तरह का आ सकता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो है, इफ साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेयर डी इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। सवाल जो है उसी तरह का है जैसे साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया रहता था तो कॉस थीटा और टेन थीटा निकालते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये सी जो कांस्टेंट 2, 3, 4 दिया रहता था, वहां उसकी जगह पे सी और डी का यूज किया है। तो बनाएंगे हम वैसे ही, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा, देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ABC, राइट एंगल एट B, और इस C एंगल को मैंने मान लिया थीटा। थीटा मीन्स सम वैल्यू ऑफ दैट C एंगल, कुछ वैल्यू है। अब यहां पे साइन थीटा ये दिया हुआ है, साइन थीटा ये दिया हुआ है। अब इस थीटा के लिए एज यूजुअल ये बन जाएगा बेस, और अपोजिट टू दिस एंगल ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे वहां से देखिए फ्रॉम फिगर, साइन थीटा आपको आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर इस केस में आपका बनता है AB और हाइपोटेन्यूज बनता है AC। ठीक है, और इसी AB और AC का रेशियो ये दिया हुआ है, AB और AC का रेशियो ये दिया हुआ है। ये सिंपल हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC इक्वल टू C अपॉन स्क्वायर रूट C स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये रेशियो है तो इसका मतलब इसको भी सम कांस्टेंट K और इसको भी सम कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करके हम इसका एक्चुअल वैल्यू ले सकते हैं। तो दिस इंप्लाई AB इक्वल टू, हम मान लेते हैं सम कांस्टेंट K इंटू C, AC इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, where K is पॉजिटिव। तो इससे हमको AB का वैल्यू K के टर्म और C के टर्म में निकल गया ये, और AC का वैल्यू निकल गया ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा में बेस की जरूरत होगी, टेन थीटा में भी बेस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम जो है BC निकाल लेते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज BC स्क्वायर हमको निकालना है, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर।
AC का वैल्यू आपका है k स्क्वायर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर। AB का वैल्यू आपका है KC, इसका पूरे का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज BC स्क्वायर इक्वल टू K का स्क्वायर करेंगे K स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर में कोई चीज है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, K स्क्वायर C स्क्वायर, K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, सॉरी प्लस है, प्लस D स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये प्लस है, ऊपर प्लस था तो K स्क्वायर ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा माइनस C स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बच गया हमारा K स्क्वायर T स्क्वायर। अब हमको निकालना है BC, BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर D स्क्वायर, यानी ये हो गया K इंटू D, हो गया K इंटू D। यहाँ देखिए D इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, D इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यही हुआ यदि ये D नेगेटिव हो जाता लेस देन 0, ये साइड का वैल्यू हो जाता नेगेटिव, इसलिए यहाँ दिया हुआ है D इज ग्रेटर देन 0, जिससे कि साइड का वैल्यू मेरा नेगेटिव ना हो, तो ये निकल गया आपका KD। अब जो है एज यूजुअल आप आराम से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H होता है फॉर दिस थीटा, B इक्वल टू है BC, H हाइपोटेन्यूज है AC, KD अपॉन K C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, K कैंसिल हो गया, D अपॉन स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, हो गया। टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू होता है फॉर दिस P बाई P, और फॉर दिस एंगल थीटा P इक्वल टू आपका हो गया AB और B हो गया BC, AB आपका है KC और BC आपका आया है KD, K कैंसिल हो गया C अपॉन D, मिल गया आंसर, वेरी सिंपल। अब जल्दी में 2-3 सवाल लेंगे, दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। आज का सेकेंड सम, ये फिगर दिया हुआ है ABCD। इन द फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच diagonal AC 17 सेंटीमीटर, एंगल BCA थीटा, एंगल थीटा, एंड इस एंगल के लिए साइन थीटा 18/17, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABC। निकालते हैं इसको। थोड़ा जो है उत्सव का माहौल है, थोड़ा आप लोग को भजन संगीत का आवाज सुनाई पड़ रहा होगा, उसका आनंद भी लीजिए और हमें क्षमा भी करिए। अब आइए, साइन थीटा का वैल्यू इस एंगल के लिए दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है एरिया और पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां किसी को आप लेंथ मान सकते हैं, ये लंबा लग रहा है इसी को हम लेंथ मानेंगे। शॉर्ट लॉन्गेस्ट साइड किसी रेक्टेंगल में लेंथ होता है और जो छोटा साइड होता है, शॉर्टर साइड होता है, वो लॉन्गर साइड इज लेंथ एंड शॉर्टर साइड को हम लोग ब्रेड्थ लेते हैं। यहां दिख रहा है लॉन्गर साइड BC है और AB, तो यानी हमको BC इंटू AB,
तो सबसे पहले हमको BC का वैल्यू पता होना चाहिए और AB का वैल्यू पता होना चाहिए। पक्का हो गया। और पेरीमीटर में भी यही हाल है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब 2 इंटू लेंथ वही हो गया BC आपका, AB AD भी हो सकता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। चूंकि इस ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है इसलिए ये साइड निकालने में हमको आसानी पड़ेगी, इसलिए इस साइड को हमने लिया है BC प्लस AB। ठीक है, यानी हमारा सबसे पहला एम है टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ साइड BC एंड मेजरमेंट ऑफ साइड AB। इसके लिए हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और एक साइड भी दिया हुआ है। तो चलिए आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के देखते हैं साइड निकाल सकते हैं कि नहीं। सिंस साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 8/17, 8/17 ये दिया हुआ है, गिवन है। बट आप इस रेक्टेंगल में चारों एंगल जो होता है 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये जो ABC ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC, यदि हम यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है हमको देखिए। थीटा ये है, इसके अपोजिट में AB, थीटा ये है, इसके अपोजिट में ये बनेगा P, ये बनेगा P। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका, यदि हम फॉर्मूला लिखें P/H, तो ये हो गया AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, अब ये रेशियो यहां दिया हुआ है, हमारा साइन थीटा के लिए ये वैल्यू आया, दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं। साइन थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है और साइन थीटा हम निकाले ये है। ठीक है, तो दोनों से साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 क्या आपको मिलेगा? AB/AC, AB अपॉन AC इक्वल टू 8/17। दिस इंप्लाइज AC का वैल्यू आपको दिया हुआ है AB/17 इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है कि नहीं? AC का वैल्यू दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज AB निकालना है, AB इक्वल टू 8/17, ये 17 इधर चला गया, ये सेंटीमीटर है, ये क्या है? सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर है। ये रेशियो है, यहां कोई यूनिट नहीं होगा, ये रेशियो है। अभी AB का तो हमको यूनिट पता नहीं है, इसलिए AB/17 सेंटीमीटर लिखे, 8/17 ये रेशियो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सेम क्वांटिटी के रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ये भी एक साइड का मेजरमेंट है, ये भी साइड का मेजरमेंट है, तो सेम क्वांटिटी है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इक्वल टू 17 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 8 सेंटीमीटर, यानी आपको ये वैल्यू निकल गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये निकल गया, ये निकल गया, AB निकल गया, BC निकालना है तो आप सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस इंप्लाई AB हमको पता है, BC हमको निकालना है, AC पता है, यानी BC निकालना है तो BC स्क्वायर को इधर अकेले कर लेते हैं, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है? 17 स्क्वायर माइनस AB कितना भी निकाला हमने 8, तो 8 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू
289 होता है, 17 का स्क्वायर 64, 5 2 225, BC स्क्वायर निकला 225, BC इधर से स्क्वायर हटाना है तो उधर स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू 15, प्लस माइनस दोनों होगा। अभी मैं माइनस वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि ये एंगल ऐसे भी आपको दिख रहा है, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल एक्यूट एंगल ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इस दोनों का सम 90 होगा, इट मींस दोनों 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल है, इसलिए नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, ओमिट करना है। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ऐसे भी नेगेटिव साइन कैसे हो सकता है, साइड का मेथड निकल गया। अब आप देखिए यहां जो मैंने फार्मूला लिखा है, यहां जो मैंने फार्मूला लिखा है उससे आपका एरिया अब निकल जाएगा। ये साइड पता चल गया, ये साइड पता चल गया, तो अब आराम से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू आपको निकल जाएगा BC इंटू AB। BC आपका कितना निकल गया 15, AB कितना निकल गया 8 इक्वल टू 120। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 इंटू 15 तो करेंगे ही, यूनिट को ओमिट नहीं करेंगे। यूनिट है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू, फार्मूला हमने लिखा है, एकदम बेसिक से चलना है, BC प्लस AB 2 इंटू BC, BC आपका 15 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 15 23 सेंटीमीटर, 23 इंटू 2 46 सेंटीमीटर। ये जो है ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये है तीसरा सवाल, if x equal to cosec a plus cos a and y equal to cosec a minus cos a, then prove that 2 upon x plus y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या प्रूफ कर रहा है, इस पे ध्यान पहले दीजिए। नीचे देखिए इसमें क्या करना है, x प्लस वाई हमको निकालना है और 2 को उससे डिवाइड करना है, फिर उसका होल स्क्वायर निकालना है। याद रखिए x माइनस वाई निकालना है, 2 से उसको डिवाइड करना है, उसको होल स्क्वायर करना है और उसको सिंप्लीफाई करके हमको देखना है कि 1 आता है या नहीं। तो x और y का वैल्यू जब दिया हुआ है तो हम क्यों ना पहले x प्लस वाई निकाल लें, ऐसे ही सोचना है, x प्लस वाई क्यों ना निकाल लें। तो देखिए आते हैं हम लोग जो है x प्लस वाई निकालते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है, सिंस x इक्वल टू दिया हुआ है cosec a प्लस cos a और y का वैल्यू दिया हुआ है cosec a माइनस cos a दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a, ये लगता है प्लस है, ये माइनस है, यानी दोनों मिलके 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 2 cosec a, यहां तक ठीक है। अच्छा अब देखिए 2 बाई एक्स प्लस वाई निकालना है, 2 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां फिर लिख देता हूं मैं, एक्स वाई इक्वल टू 2 cosec a।
2 बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को इधर ले आएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां अभी किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं है, 1 से है, इसको इधर ले रहा है तो डिवीजन में हो जाएगा, यहां 1 बच जाएगा, यानी 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉसेक ए बाई एक्स प्लस वाई। फिर से देखिए आपको क्या निकालना है, 2 बाई एक्स प्लस वाई, 2 बाई एक्स प्लस वाई। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करिएगा तो 2 से इसको भी डिवाइड करिएगा, ऐसे ठीक है। चलिए, दिस इम्प्लाई 2 बाई एक्स प्लस वाई निकालना, यानी कॉसेक ए को इधर नहीं रखना है, इधर ले आना है, ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए, यहां मल्टीप्लीकेशन में है, ये बच जाएगा 2 बाई एक्स प्लस वाई। इस तरह से हमको 2 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए, 1 बाई कॉसेक ए रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक ए जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो निश्चित तौर पे साइन उधर जाएगा, कॉसेक इधर जाएगा, तो साइन ए जो हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए। ये सब अब एकदम दिमाग में याद रखने की बात है ये सब, ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ता है, तो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो ये जो 2 बाई एक्स प्लस वाई आया है 1 बाई कॉसेक ए है, तो ये बन जाएगा साइन ए, क्या बन जाएगा, साइन ए, सिंस 1 बाई कॉसेक ए इक्वल टू होता है साइन ए। इस तरह से हमने x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। दूसरा चलिए, x माइनस वाई बाई 2 निकालना है, तो x माइनस वाई करते हैं, x का वैल्यू हमको दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉस ए। अब यहां कहेंगे आप, ऊपर तो आपने ब्रैकेट नहीं लिखा था, नीचे आपने ब्रैकेट में डाला है। देखिए जब माइनस हो रहा, पहले वाला का छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं था, माइनस हो और माइनस को किसी पूरे चीज से हमको मल्टीप्लाई करना है, माइनस पूरे को माइनस करना है। यदि यहां माइनस के पहले ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो सिर्फ ये माइनस होके रह जाएगा। अब क्या होगा, माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस होगा, अब माइनस से इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट खुलने के साथ ही वो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। तो इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉस ए, साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, ये जो है सेम चीज है, कट गया, बचा क्या, 2 कॉस ए, दिस इंप्लाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 कॉस ए। कितना आराम से 2 को यदि इधर कर देंगे तो x माइनस वाई बाई 2 मिल जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू कॉस ए, मिल गया। यहां इसका सिंप्लीफाई कर दिए, ये मिला, यहां इसका सिंप्लीफाई किया। अब यहां देखिए क्या निकालना है LHS में, क्या निकालना है LHS में, LHS में क्या है हमको, LHS में है 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए, 2 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू है साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई बाई 2 क्या निकला है हमारा, कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर ए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, क्यूब रहता है तो साइन क्यूब है, ए को बाहर रखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी याद करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है, बस सीधा यहां लिख देना है 1, दैट इज इक्वल टू RHS। RHS में 1 है कि नहीं,
प्रूव हो गया कि नहीं? इस तरह से आप जो है सोचने का तरीका यही रहेगा, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, LHS में जो हमको मटेरियल दिया हुआ है जिसको कि इक्वल टू 1 करना है, तो अब यदि 2/x प्लस y लिखेंगे तो 2 दिस प्लस दिस, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई निकाल लेंगे। x प्लस वाई निकाल के उसको जितना सिंप्लीफाई करना होगा कर लिया। अच्छा, x प्लस वाई इतना, उसके बाद 1/cosec 2/x प्लस वाई, 2/x प्लस वाई निकल गया। cosec a 1/cosec a sin a के इक्वल होता है, इसलिए 2/x प्लस वाई sin a के इक्वल हो गया। उसी तरह से x माइनस वाई निकाला, वो cosec इक्वल हो गया। अब LHS में जो है लिखा, और जो जो वैल्यू हमको आ गया है, एक वैल्यू देखिए यहां आया है ये, और एक वैल्यू आया है ये, उसको पुट कर दिया। 2/x प्लस वाई आया है sin a का स्क्वायर, और x माइनस वाई बाई 2 आया है cos a का स्क्वायर, और आराम से फ्रॉम आइडेंटिटी इट बिकम्स G1। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम लोग अब फोर्थ प्रॉब्लम की ओर बढ़ चुके हैं। यहां दिया हुआ है इफ cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। अच्छा देखिए, यहां दिया हुआ है cot a प्लस 1/cot a, लेकिन हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a में है। इसका मतलब हमको इसका स्क्वायर, इस इक्वेशन का यदि स्क्वायर करेंगे तो संभावना है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमको cot स्क्वायर a और 1/cot स्क्वायर a मिले। जैसे हम a प्लस b दिया हुआ है और हमको स्क्वायर निकालना है, तो इसको यदि स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आ ही रहा है, कुछ आ रहा है और प्लस 2ab, लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर हमको तभी आ रहा है जब हम a प्लस b का होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a हमको तभी आएगा जब इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम स्क्वायर करेंगे। तो चूंकि ये इक्वेशन है, इसको स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करते हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। सिंस cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2 है, तो हमको cot स्क्वायर a लाना है, तो हम तो सबसे पहले यही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चूंकि इक्वेशन है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। वी गेट, ठीक है। चलिए, तो cot a प्लस 1/cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, दिस इंप्लाइज a के जगह पे ये है, b के जगह पे ये है। याद रखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है ना, a के जगह पे ये है, b के जगह पे ये है, तो क्या हो जाएगा, cot a यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cot 1/cot a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे है cot a इंटू b की जगह पे है 1/cot a इक्वल टू राइट साइड में 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां देखिए ये cot a नीचे है, cot a ऊपर है, सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कैंसिल हो गया। मेरा काम तो लगता है बनते जा रहा है। cot a स्क्वायर यानी इसको लिखेंगे cot स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा, cot a का होल स्क्वायर यानी ये भी लिखेंगे cot स्क्वायर a, लिखेंगे कि नहीं? अच्छा, प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू
4 minus 2 equal to 2. Therefore, cot square A plus 1 by cot square A equal to 2. आ गया? तो मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, सबको एक साथ दिमाग में रख के और पहले ही डिसीजन ले लेना है कि हमको क्या करना है। लिखने से पहले ही एक बार शांति से 2 बार सवाल पढ़ के डिसीजन ले लेना है हमको करना क्या है, कैसे मिल सकता है। तो देखिए, स्क्वायर करने से लग रहा था कि यहाँ ए बी आ जाएगा, आया, कोई दिक्कत नहीं, आया तो आया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह से यदि सोच के पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और लेते हैं एक सवाल, 5th सवाल। इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अच्छा, sin थीटा का वैल्यू निकालना है और ये दिया हुआ है। तो अब इससे पहले देख लेते हैं कि हमको इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलता है। साइन थीटा मिल जाता है क्या? कहते मिल जाता है, साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि गिवन तो यही है, इसी से शुरू करना होगा। शुरू करते हैं, क्या गिवन है? √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। दिस इंप्लाई √3 इंटू tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, अब तो यहाँ sin थीटा कट जाएगा, तो बड़ा गजब हो गया। तो ठीक है, √3 ये इसके नीचे 1 है, sin थीटा इधर भी है, न्यूमरेटर में जब भी sin थीटा होगा तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3 बाई cos थीटा इक्वल टू ऊपर में बचा 3 बाई 1, जो भी लिखिए। दिस इंप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 cos थीटा इक्वल टू √3। दिस इंप्लाई cos थीटा इक्वल टू 3 को इधर करेंगे √3 बाई 3, ये निकला, cos थीटा निकला। sin थीटा हमको नहीं निकला, cos थीटा निकला। तो अब देखिए, cos थीटा हमको निकल गया है, cos थीटा हमको निकल गया है। निकालना sin थीटा है, निकालना sin थीटा है। बेसिक रूल भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके हमने बनाया A B C, इस एंगल को थीटा बोला, cos थीटा इतना है, cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H। तो यहाँ B का वैल्यू हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये व्यू हो गया √3 के और H हो जाएगा 3 के। ठीक है, अब ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकल जाएगा, AB² इक्वल टू AC² माइनस BC² इक्वल टू 9K² माइनस 3K² इक्वल टू 6K²। दिस इंप्लाई AB इक्वल टू √6K², दैट इज √6K, यानी इसका वैल्यू आपको निकल गया √6K। अब ऐसा जब निकल गया तो आप साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H फॉर दिस एंगल थीटा। AB इक्वल टू हो गया P, H आपका AC है। अच्छा, AB आपको मिल चुका है √6K और BC AC आपको दिया हुआ है 3K। तो therefore sin थीटा इक्वल टू K खत्म हो गया √6/3 हो गया। यहां भी छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रूट ऊपर नीचे दोनों कर देंगे, ये 6 रह गया, क्या रह गया 6, लेकिन ये जब स्क्वायर रूट के अंदर में जाएगा 9,
3 2 जार 6, 3 3 जार 9, एक ही रूट में आ गया 2/3। कोई इसके लिए सोचना नहीं है, यहाँ भी यहाँ तक भी आंसर हो सकता है। एक तरीका ये हुआ जो फंडामेंटल वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम है कि यदि किसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, थीटा एंगल लिया, और ये साइन कॉस थीटा √3/3 था, तो ये √3 के बेस हो गया, ये 3 के हाइपोटेन्यूज हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से बी निकालिए, ए बी निकालिए, साइन थीटा निकालिए। अब हमेशा ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी भी यूज करके हमको करना है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा निकल गया, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिस इंप्लाइज साइन हमको निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम तलाशेंगे इज देयर एनी आइडेंटिटी जिसमें कि साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन है। रिलेशन नहीं है तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां मिला ये रिलेशन वाला आइडेंटिटी। अब 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपको है √3/3, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट है उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 9 माइनस 3/9 इक्वल टू 6/9। काट देंगे इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। दिस इंप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देना है, तो यहाँ प्लस माइनस मैंने नहीं लगाया, हो गया √2/3। साइन थीटा इक्वल टू √2/3, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से ऐसे भी बना सकते हैं आप, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है ऐसे हम नहीं बना सकते हैं। ये तो बेसिक मेथड है, इसको तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप आइडेंटिटी से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से आज की कक्षा में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेस्ड 5 और सवाल लिए, और 2 कक्षा प्रश्न उत्तर में गए ही हैं। अब हमें आशा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम यदि दिया जाएगा तो आप जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी आशा के साथ आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।